नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, चिलचिलाती धूप में सुबह 10 बजे से 2 बजे तक आप मुस्तकिल बैठे रहे और अब ये वक्त आया है कि आपके जाने का वक्त नहीं बल्कि अपनी ताकत दिखाने का है। ये मेरे हाथ में एक कागज है और इस कागज में वही तहरीर है कि आज हमारा दर्द क्या है। ये दिलबर शाही अपना प्रोग्राम छोड़कर बगैर किसी किराया भाड़ा के क्यों आए? अलहाज हबीबुल्लाह फैजी अपना प्रोग्राम छोड़कर क्यों आए? तौकीर रजा इलाहाबादी क्यों आए? हजरत अल्लामा जमाल अहमद खान साहब दरसगाह छोड़कर क्यों आए? अल्लामा नुमान अहमद फायकुल जमाली जो पूरी रात जगे फिर दीन में यहाँ कल नवादा में यह हमारा आलिम एक एक दिन में 5-5 गांव कड़ाके की ठंड में क्यों दौड़ा है? ये उलमा बोर्ड के हमारे सदर मौलाना मोइनुद्दीन साहब हों या सेक्रेटरी मौलाना ज़ियाउर रसूल साहब हों या एक एक इमाम हो, ये लोग रात दिन क्यों दौड़े हैं? अगर आप सुनना चाहें तो बतावें, फिर मैं अपनी बात शुरू करूं। क्या सुनना चाहते हैं? ये जो सामने आप खड़े हो, बार बार कह रहा हूं बैठ जाओ, वरना आने वाले दिनों में फिर कोई बलियावी नहीं पैदा होने वाला है जगाने के लिए तेरे को। चलो बैठ जाओ, बैठना ये सामने में जगह है, बैठ जाएंगे तो आपकी शान नहीं दिखेगी। मुसीबत है कि गैरों के दरवाजे पर चपरासी की तरह खड़ा रहते हो। अपने पैसे से पटना और दिल्ली चले जाते हो, लेकिन अपनी नस्लों के लिए जो कौम सड़क पर न निकल सके, उस कौम की औलादों को कभी अच्छे दिन नहीं मिलते हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, कुछ अर्ज करूं उससे पहले जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। मैं अपने उलमा की तवज्जो हजरत आप ही की बात कर। इस वक्त सबसे ज्यादा मजलूम कोई है तो मौलाना है। जलजला आवे शहरों में तो मेरी कौम कहती है मौलाना लोग क्या कर रहे हैं। प्लेग फैल जाए तो मेरी कौम कहती है मौलाना लोग क्या कर रहे हैं। हालत यह कि अगर मेरी बेटियों की नकाब और पर्दे पर कोई हमला करे तो हमारे कौम कहती है आलिम लोग क्या कर रहे हैं।
उर्दू जबान हमारी दफन हो। कोई एक प्रोफेसर सड़क पे नहीं निकल के कहता उर्दू बचेगी कैसे। उस वक्त भी लोग कहते हैं आलिम लोग क्या कर रहे हैं। हमारी मस्जिदों पर हुकूमतों के आवारा बुलडोजर आवे। मेरी कौम एक मर्तबा नहीं पूछती कि लीडर लोग क्या कर रहे हैं। उस वक्त भी मुसलमान कहता मौलाना लोग क्या कर रहे हैं। अब आप मुझको अपने ज़मीर की आवाज सुनकर जवाब दें। इको हटाओ। तुम्हारे बेटे पढ़े फिकर आलिम करें, तुम्हारी बेटियों की आबरू बचे फिकर आलिम करें, तुम्हारी मस्जिदों की हिफाजत हो फिकर आलिम करें, तुम्हारी जमीनें न बिकें फिकर आलिम करें। क्या मेरी कौम ने कभी अपने आलिमों की फिक्र की? क्या बात कहां गए वो लोग जो 3 वरक उर्दू पढ़ने के बाद चौराहों पर भाषण देते? कहां गए वो लोग जो टाइट क्रीज का कुर्ता पैजामा पहनकर कहते कि मदरसों से क्या होता है? माफ करना, ये कड़वा सच है। तेरे को क्या पता है? मातम तो इस बात की है कि जिस कौम के लिए हम लड़ रहे हैं वही कौम हमसे भी लड़ रही है। बता कोई माई का नाम। तेरा बलिया भी उस वक्त एमपी था और इसी झारखंड में मजलूम अंसारी नाम के एक बच्चे को जानवर पार्लियामेंट में सेकुलर कहलाने वाले बहुत से लोग थे जिनको तुमने बोरे में भर के वोट दिया था। वो तेरी औलाद के हक और पक्ष में खड़ा होने को तैयार नहीं था। तुझे क्या पता है रे? मैं मुरादाबाद से लौटा हूं रात को 4 बजे। अचानक टेलीफोन की घंटी बजी। मौलाना मोइनुद्दीन साहब उस वक्त मेरी वालदा वहीं थी। मेरी वालदा ने कहा कि 4 बजे भोर में पता नहीं कौन लोग इतना फोन कर रहे हैं। मैं उठा, मैंने कहा अम्मा कोई मुसीबत में होगा जब ही तेरे बेटे को आवाज दे रहा। बर्दाश्त कर सकते हो तो कर लो। जमीन में अगर जिंदगी है तो होश में आओ, वरना कुत्तों के मरने की तारीख लिखी जाएगी, तेरी औलादों का मुस्तकबिल नहीं लिखा जाएगा। उस चौराहे पर आप हो। जैसे ही टेलीफोन उठाया, इसी चतरा के बगल की बच्ची हमारी रो रही है। मेरे भाई को जिंदा रस्सी में डाल के मार दिया, पेड़ पर लाश लटक रही है। एक बेईमान नहीं खड़ा हुआ तेरी औलाद के लिए, इसलिए कि लोगों के दिमाग में एक बात बैठ चुकी है कि मुसलमान जाएगा कहां। मुसलमानों को मैंने विकलांग बना दिया, ये जाएंगे कहां।
बलियावी कहता है कि मेरी कौम की औलादों को विकलांग समझना बंद करो। आज भी नन्हे अली असगर करबला वाले की तासीर बाकी है। आज भी नन्हे अली असगर की तासीर बाकी है। आज भी अली असगर की शिश्कियां हमें जिंदगी देने को काफी है। आज भी करबला की बात करने पर हमारी नस्लों में जिंदगी लौट आती। लेकिन तेरा बलियावी अगर तहरीके बेदारी में करबला कह दे तो यजीद के औलादों में बेचैनी आ जाए, लेकिन बलियावी आखिरी सांस तक सूली पर लटक कर कहता रहेगा, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। लड़ाई तो होगी, हुसैन के सब्र से लड़ेंगे, अब्बास की हिम्मत से लड़ेंगे, आने मोहम्मद की तवानाई से लड़ेंगे, खेमे जलाकर जमाने को उजाले देंगे, खेमे लुटाकर जमाने को सबक देंगे। गैरों में कहां दम था जो मेरी बेटियों के पर्दे पर उंगली उठाता। 12 आना मेरी कौम ने मुझको बर्बाद किया, मेरी कौम। अल्लामा नुमान कह रहे थे ना, हम अपने उलमा से हाथ जोड़ के विनती करेंगे, बचा सकते हो तो बचा लीजिए, वरना आने वाले दिनों में 10 साल के बाद हमारे मदरसे वीरान पड़ जाएंगे। बिल्डिंगें रहेगी, बच्चे नहीं रहेंगे, आबादियां रहेगी, अच्छा कुरान पढ़ने वाला नहीं रहेगा। और अगर बचाने का जज्बा है तो हम आपसे हाथ जोड़ के कहेंगे, अब घड़ी देखकर मत पढ़ाई की, अब घड़ी देखकर मत पढ़ाई की, अब जरूरत देखकर पढ़ाई की, अब जरूरत देखकर पढ़ाई। जिस दिन आप जरूरत देखकर पढ़ाना शुरू कर देंगे ना, 5 साल के बाद इसका रिजल्ट आएगा। हम अपने उलमा से विनती करेंगे, हम अपने जवानों से पूछेंगे। बलियावी जब पहली मर्तबा जमुई जिला में आया था, पहली मर्तबा, तो वो बानपुर जलसे में गिरा पहली बार। और मुझे खूब याद है कि हम लोग नदी में पानी हेल कर गए। क्यों गरीबी का रोना रो रहा मुसलमान तू? बंद करो ये मातम कि तुम गरीब हो। तुम्हारी हिम्मत इतनी सखी है कि अगर उस सखावत को सिर्फ बिटोर दो, इकट्ठा कर दो, तो 5 साल के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाएगा। 14 सितंबर को 4 स्टेट के उलमा को मैंने बुलाया था, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, 4 स्टेट के लोग थे। 750 उलमा जमा हुए थे पटना में, और मुकम्मल 9 घंटे तक मीटिंग चली। और आखिर में हम लोगों ने आहद किया, आपका कौम किराया भेजी थी तो हम चले थे, अब हम अपने किराए से चलेंगे, मेरी कौम मेरे साथ आएगी। आज जलसे में हम नहीं आए। सोच, हिंदुस्तान में हर मजहब के लोगों का अलग लॉ है। सिख लॉ, जैन लॉ, बुद्धिस्ट लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, सबका अलग अलग। और भारत के संविधान में सबको अपने मजहब के साथ जीने का, मरने का हक है।
हम किसी हुकूमत वाले के कृपा पर नहीं है। तेरे बलियामी ने जब पार्लियामेंट में कहा था कि अगर हमारे बच्चे आतंकवादी हैं तो लटका दो उनको फांसी पर, हम उनकी लाश नहीं लेंगे, हम उनको कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे। लेकिन अगर जबरदस्ती मेरे बच्चों को आतंकवादी बनाओगे तो अपने जेल की साइज तैयार कर लो। हम संविधान और कानून के एतबार से हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जब सड़कों पर निकलेंगे तो तुम गिन नहीं सकते हो कि हम कितने हैं। लावारिस समझ लिया लोगों ने। 20 साल 25 साल हमारे बच्चों को जेल में डाला जाता। किसको सुनाऊं मैं अपना दर्द। इसी मध्य प्रदेश में मौलाना हमारे 8 बच्चों का इनकाउंटर हुआ पहाड़ पे ले जाकर। 8 बच्चों का। तेरा बलिया भी दूसरे दिन पहुंच गया। इल्जाम क्या लगा कि लकड़ी के चाबी से जेल का ताला खोल रहे थे। लकड़ी की चाबी से। मैं एक लोहे का ताला लेकर गया था और मैंने उस वक्त के हुक्मरान से, जो आज भी वहां का हुक्मरान, मैंने कहा मैं ये ताला लाया हूं मुख्यमंत्री जी, हिम्मत हो तो इसे लोहे की तीरी से खोल कर दिखाओ। जब 5 रुपये का ताला लोहे की तीरी से नहीं खुल सकता तो 5 किलो का जेल का ताला लकड़ी की चाबी से कैसे खुल जाएगा। लेकिन हमारे देश के अक्सरियती तबके बहुसंख्यक भाइयों को डराने के लिए मेरे बच्चों को आतंकवादी कहने वालों 25 साल 20 साल हमारे बच्चे जेल में डाले रहते हैं। हमारे बच्चे बाइज्जत बरी होकर निकलते। एक भी टीवी वाला अखबार वाला नहीं कहता कि अब्दुल्ला के बच्चे को बेकसूर उठा के ले गए थे ये हुकूमत के गुंडे। एक बार नहीं कहते। लेकिन मालूम है उसका असर क्या होता है। जिस अब्दुल रहमान का बेटा जमुई के किसी स्कूल में पढ़ता था, करीब करीब 100 से ज्यादा बच्चे हमारे खुदकशी कर चुके हैं। हमारे बच्चे गए हैं। जिस महेश और सुरेश के साथ हमारा बच्चा पढ़ता था, अब्दुल्लाह के बेटे को, अब्दुल्लाह के बाप अब्दुल्लाह को जब जबरदस्ती आतंकवादी बनाने का प्लान और टीवी पर खबर और अखबार में फोटो छपा, उस वक्त जब अब्दुल रहमान का बेटा स्कूल गया तो सुरेश कहता तेरा बाप आतंकवादी है, तेरा बाप दहशतगर्द है, तेरा बाप मेरे भारत का दुश्मन है। हमारे बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी। हमारे बच्चे सर उठाकर जीना भूल गए। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट दिखाकर वोट के सौदागरों, अब वो नहीं होने वाला जो मेरी कौम की औलादों को लवारिस समझोगे। भारत की आजादी में सबसे ज्यादा खून किसी और के बाप का नहीं गिरा, मेरे बाप का गिरा है। एक एक खून के बदले में हम अपने वतन की हिफाजत किए हैं। लेकिन गैरों ने नहीं, कमजोर तूने किया मुसलमान, तूने आज मेरी बेटियां बोझ बन गई। मौलाना ज़ियाउर रसूल, आज मेरी बेटियों के डोले के लिए चंदा होता,
मस्जिद के दरवाजे पर कोई बूढ़ा गमछा लेकर खड़ा है। मस्जिद के दरवाजे पर कोई नकाबपोश औरत खड़ी है। मेरी बेटी की शादी है, मदद करो। मेरी बेटी की शादी है, मदद करो। मैं पूछता हूं, अगर जमीर मरा नहीं तो जमीर के जवानों, हमारा आलिम तैयार हो चुका है जहेज को दफन करने के लिए। क्या आप लोग साथ देने के लिए तैयार हो? जोर से बोलो। चारों तरफ देखिए, चारों तरफ उठाए रखो, उठाए रखो, उठाए रखो। बोलो, जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जहेज को दफन करोगे कि नहीं करोगे? कैसे करोगे? इतने बड़े मजमे में कोई ऐसा बाप है जिसका बेटा कुंवारा हो? तो खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाइए। वो बाप खड़े हो जिसका बेटा कुंवारा है। खड़े हो जाइए सब। वो बाप खड़ा हो जाए जिसका बेटा कुंवारा है। हाथ उठा के खड़े हो जाओ। वो बाप खड़ा हो जिसका बेटा कुंवारा हो। उठाए रखो, तवज्जो चाहता। हमारे स्टेज पर जितने लोग आलिम हैं सब अपने बेटों की शादी कर चुके हैं क्या? माशाल्लाह। मैंने कुंवारे बाप को आवाज दिया है, कुंवारे बाप को। नहीं, जो कुंवारा बाप है, जो जिसका बेटा कुंवारा हो, वो बाप खड़ा हो। बाकी मौलाना जाऊर रसूल साहब, आपने कर लिया है बेटों की शादी, है ना? कुंवारा है ना? हमारा सारा आलिम खड़ा हो गया जिसका बेटा कुंवारा है। बकिया ये जो लोग बैठे हैं, इनमें सबके बेटे शादी हो चुकी। माशाअल्लाह। उठाए रखो, अब हाथ उठा के रखो। हाथ मुट्ठी बांध के उठाओ, हाथ उठा के रखो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बस बस उठा के रखो। एक बात बताओ, ये जितने लोग हाथ खड़े हैं स्टेज से लेकर नीचे तक, ये कुंवारे बेटों के बाप हैं कि नहीं है? अरे जोर से बोलो ना। वही लोग खड़े हैं ना जिनका बेटा कुंवारा है? तो क्या आप लोग चाहते हो कि जहेज तिलक खत्म हो? पक्का पक्का खत्म हो? करेंगे करेंगे करेंगे? जहेज तिलक को दफन करेंगे? बैठ जाइए। चलेगा तो हम सर्वे में जाएंगे, उसकी जरूरत बाद में पड़ेगी। अच्छा, ये कुंवारे नौजवान लोग चाहते हो कि तुम्हारी भी बहन, भतीजी, भांजी समाज में इज्जत के साथ जिए। कुंवारे कुंवारे कुंवारा नौजवान, जोर से बोलो। कुंवारा नौजवान, सुनिए। अरे सुनिए, अगर आप लोग चाहते हो, जो कुंवारा नौजवान है, क्या आप लोग चाहते हो कि बेटियां बोझ न बने, जहेज खत्म किया जाए? क्या हो गया? मत डिस्टर्ब करो ना।
कुंवारे नौजवान जिसका निकाह नहीं हुआ है वो खड़ा हो। खड़े हो जाओ। आपको नारा लगाइए। अरे मौलाना खड़ा होके बैठते होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहरीके बेदारी, नौजवान आने जिला जमुई। वाह! ये जो कुंवारे नौजवान खड़े हो, क्या चाहते हो कि आप भी इस तहरीक का हिस्सा बनोगे? साथ दोगे? बेटियों की इज्जत बचाओगे? बाप की बिकती हुई जमीन को रोकोगे? तो आज से अभी से आहद कर लो, जब तेरे रिश्ते की बात आवे और तेरा बाप तुझको बेचना चाहे तो बाप का पैर पकड़ लेना, बैठ जाए और पैर पकड़कर अपने बाप से सिर्फ एक बात पूछना, अदब के साथ, अब्बा हम तेरे खून हैं कि नहीं है? क्या पूछोगे? अब्बा हम एक चाय वाले ने यहां तक पहुंचा दिया, नारियल वाला पता नहीं कहां पहुंचा दे। बोल दो झूम के, बोलो इत्मीनान से, सारा मजमा एक बार जोर से या रसूल अल्लाह, और ललकार के बोल या रसूल अल्लाह, जोर से बोल इदारे शरिया, तहरीके बेदारी, इदारे शरिया, तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस, तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी, गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी, नौजवान आने जिला जमुई, तहरीके बेदारी, गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी, गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी। अगर मेरा नौजवान खड़ा हो जाए तो सिर्फ 1 साल का पैसा बचाकर हम जमुई के किसी गांव में हमारा कोई बच्चा जाहिल नहीं रहेगा। जिस वक्त के कौमी इत्तेहाद मोर्चा की तहरीक को लेकर मौलाना ज़ौर रसूल आप भी थे, मौलाना मोइनुद्दीन कादरी आप भी थे, जमुई के सोनो में, चकाई में, झाझा में, गढ़ी में, महादेवा में, प्रॉपर जमुई में अपनी बेटियों को बीड़ी बनाते बलिया भी देखा है। और तुझे मालूम है इस बीड़ी का असर क्या है? अरे उसको बैठा लो ना, बैठा लो उसको। पागल आदमी, तेरे को पता है मैं क्या कहूं? उस वक्त बलियावी के आंख से खून गिरे, खून। दुनिया की सारी कौम के बच्चों के लिए हुकूमत के खजानों में पैसे हैं, मेरे बच्चों के लिए क्यों दरवाजा बंद है? क्यों? लोन देकर के दूसरा रोजगार अगर हम करा दें तो हमारी बेटियों को दम्मा की बीमारी न हो, हमारी बेटियों को दम्मा की शिकायत न हो, सिर्फ जहेज की लानत से बचा दो। हमारा आलिम तो चाहता है साहब, और तहरीके बेदारी की जो लहर चली है
तो शुरू किए हैं बेतिया से, बेतिया, मोतिहारी, शिवहर, वैशाली, फिर उसके बाद दाखिल हुए बिशुनगढ़, नवादा, पेपचो, बरही, और बरही में मैंने नामों से रिसालत के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। सबके लिए कानून बन सकता है। अल्लाह के वास्ते इसको कोई समझा दे। छोड़ दीजिए प्लीज। जानवरों के लिए कानून बन सकता है हमारे मुल्क में। तवज्जो चाहूं अपने उलमाए इस्लाम। घोड़े गधों के लिए कानून बन सकता है, क्या मेरे नबी की इज्जत और नामूस के लिए कानून नहीं बन सकता? तो सुनो, हमारी जिंदगी हमारी अपनी नहीं है, हमारी जिंदगी हमारे नबी की है। हम रसूल के बगैर जिंदा नहीं हैं। नबी हैं तो हम हैं, नबी की इज्जत है तो हम हैं, मेरे रसूल की तो इज्जत है तो हम हैं। आज नंगे धड़ंगे लोग जो अपने बदन पर कपड़ा ना पहन सकता हो, नंगे लोग भी मेरे नबी की इज्जत पे हाथ डालने लगे हैं। और अगर हमारा बच्चा नबी के नामूस के लिए सड़क पर निकल जाए तो इसी झारखंड के रांची में मेरे बच्चों को 147 से बोल दिया गया। सेकुलर कहलाने वाले एक बेईमान की आवाज नहीं निकली कि जिनको तुम गोलियां मार रहे हो, इन्हीं के बीच में कल का कोई एपीजे अब्दुल कलाम है। लवारिस समझकर मेरे बच्चों को गोलियां मारी गई। तेरा बलिया भी पटना में जब खबर आई तब मैंने झारखंड की हुकूमत से कहा, उल्टे हमारे 4000 बच्चों पर मुकदमा, पुलिस रात को दरवाजे तोड़ रही थी, मेरी बेटियों की इज्जत पे हाथ डाली जा रही थी। अगर तेरी गैरत मरी नहीं है, गैरतदार मावों के दूध पिए हो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब तक सबका झंडा लेकर सड़कों पर निकले हो। वक्त आ गया है कि नबी के नामूस का झंडा लेकर सड़कों पर उतरो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस, गाज़िए मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल साहब किबला बलियावी, गाज़िए मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल साहब किबला बलियावी, नौजवान आने जिला जमुई, मुसलमान आने जिला जमुई, रोटियां छीन ली लोगों ने मेरी औलादों की, और हमारे बच्चों को डराने के ठेका लेने वालों, जमुई के जवानों और बुजुर्गों, अगर आपने इदारे शरिया की तहरीक को अपनी तहरीक बना दिया तो लिख लो, आने वाले साल भर के अंदर सरकार चाहे किसी की बनने वाली हो, चाबी तेरे बेटों की पॉकेट में आके रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तमाशा हो गया। उतरेंगे सड़कों पर, जरूर उतरेंगे। गैरों में दम नहीं था, तुमने तबाह किया। हुक्मरानों से निपटने के लिए हमारे उलमा काफी हैं, कमर तुमने तो
एक बच्ची कर्नाटका में निकाब पहनकर स्कूल गई तो पागल कुत्तों की तरह मेरे बच्ची को घेरे हुए थे। देखा था कि नहीं देखा था? अरे जोर से बोल, जोर से बोल के बता, देखा था कि नहीं देखा था? शर्म आई थी कि नहीं आई थी? शर्म आई कि नहीं आई? सेकुलर कहलाने वाले एक लीडर के हलक से आवाज नहीं निकली, इसलिए कि लोगों ने समझ रखा है कि मुसलमान जाएगा कहां। इस दीवार को तोड़ना पड़ेगा। आप हमको ईमान से बताओ, ये जितने कुंवारे खड़े हुए थे कि हम जहेज को दफन करेंगे, ईमान से बोलो, क्या दिल से चाहते हो जहेज खत्म हो जाए? कितने जवान जो कुंवारे हो, जो कुंवारे हो, इधर सब शादीशुदा हो? वाह वाह वाह, उठाए रखो जरा, मैं भी देख लूं। हाँ हाँ, अच्छा स्टेज पर सब, अच्छा मुफ्ती तकवीम रजा साहब, ये भी कुंवारे हैं। मिस भाई, माशाअल्लाह। हम तो बारात वालों से कहेंगे कि अगर आप चाहोगे ना तो लड़का और लड़के का बाप बैरन वापस आ जाए। इतने बड़े मजमे में ऊपर से लेकर नीचे तक बलियाबी का एक फार्मूला है, इस पर अमल कर दो। पूरे जमुई जिला के गांव की बेटियां आंचल फैलाकर तेरी तरक्की की दुआएं मांगेगी। सिर्फ एक काम कर दो कि जिस बारात का दूल्हा खरीदा हो और जिस बारात में डीजे बाजा नाच पटाखा हो, आप उस दूल्हे की बारात का बाइकाट कर दो। सिर्फ ऐलान कर दो कि जो दूल्हा बिका होगा उसकी बारात नहीं जाएगी। बाप बेटा अकेले जाएंगे, लड़की वाला खुद ही कहेगा ये हम कहां रिश्ता कर लिए, अछूत आदमी। जब तो कोई बाराती नहीं आया। बोलो, जब लड़की वाले को एहसास हो जाएगा कि इस लड़का का खानदान अछूत है तो लड़की का बाप अपनी बेटी का निकाह करेगा उससे? अरे बोलो ना, करेगा? जोर से बोलो। और जैसे ही वो खाली हाथ बगैर दुल्हन के आएगा, पूरे इलाके में व्हाट्सएप फेसबुक पर घिना दो, खूब वायरल करो। ई है बाप बेटा बेचा था, और ई है जानवर जो बेटे की शक्ल में बिकने गया था। फिरिश तो मिल गई लेकिन बीवी नहीं मिली। अब मैं इतने बड़े मजमे में देखना चाहता हूं कि गांव के सदर सिगरेटरी लोग आए हैं क्या? गांव का सदर सिगरेटरी इधर आइए सामने। ए बेटे थोड़ी जगह दो, सामने आइए। गांव के सदर और सिगरेटरी अगर चाहते हो जहेज खत्म हो तो आ गया। इधर घूम के खड़े हुए डॉक्टर साहब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिस किसी गांव के सदर सिगरेटरी आए हो आओ अब सामने स्टेज के इस्तकबाल करूं। इस्लाम नगर के सदर साहब, बस अभी माला मत पहनाइए, इतना सस्ता है बलियाबी का माला। वाह वाह। उधर घूमिए, उधर
लोग देख। उधर रुख उधर कर लीजिए। गांव के सदर सिगरेटी कैमरा, आए, एक कैमरा। बैठो। ए लड़का है बेटा, गांव के सदर सिगरेटी आइए, गांव के सदर सिगरेटी। आप अपनी कुर्सी घुमा लीजिए ना, लोगों को खड़ा होने में मदद कीजिए। गांव के सदर सिगरेटी आइए, गांव के सदर सिगरेटी। जहाँ भी हो आ जाए। ए बाबू रास्ता दो, गांव के सदर सिगरेटी को आने दो। इधर इधर आ जाइए, इधर इधर। गांव के सदर सिगरेटी। और अगर कोई सदर सिगरेटी भागने की गलती करे तो समझ लेना इसके मन में चोर है, चोर। गांव के सदर सिगरेटी आ जाओ। थोड़ा लाइन से खड़े हो जाते तो अच्छा लगता है ना। आप लोगों का फोटो अखबार में हर हाल में छपवाएंगे। आप लोग बैठ जाइए। तीनों के गांव के सदर सिगरेटी आ जाएंगे। आप लोग लाइन लगा के खड़े हो जाएं ताकि लोग आपका चेहरा भी देखें और आपका इस्तेकबाल भी करें कि आप अच्छा काम के लिए खड़े हो रहे हैं। माशाअल्लाह। ए बाबू अगर आप लोग बैठ जाते तो कितना अच्छा लगे। मेरे बाबू बहुत अच्छा काम हो रहा, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अभी कोई जाएगा नहीं, जो लोग जा रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा जाइए नहीं। अभी तो हम अपनी कौम से फरियाद हैं, अभी हुकूमत से फरियाना बाकी है। वाह। दुनिया में आज तक कोई माई का लाल ऐसा सिक्का नहीं बनाया है जो रईसुल कलम के पाले हुए बलियावी की कीमत लगा सके। लिख लेना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस, गाज़िए मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी, सुन्नी उलमा बोर्ड जिला जमुई। ये इतने लोग जो गांव के सदर सिगरेटी हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग चाहते हैं कि जहेज बाजा डीजे खत्म हो? पक्का बोलिए, इधर घूम के। बंद हो। मैं डॉक्टर शमशाद हिमायत, पंचायत सेक्रेटरी। मैं मोहम्मद हसन खान, पंचायत बानपुर, माशाअल्लाह। मस्जिद सदर। वाह, आगे दीजिए। मैं खैरा का सदर मोहम्मद आलम। मोहम्मद मुन्ना अंसारी, अंसारी मोहल्ला हेड चका। बहुत बढ़िया, उधर घूमो। मोहम्मद समीम सेक्रेटरी खैरा। आगे बढ़ेंगे। मोहम्मद फखरुद्दीन बुकार, सदर। बहुत बढ़िया, आगे दीजिए। मोहम्मद नासिर बिरदावल, लखीसराय, सदर। अरे माशाअल्लाह। रजौन पंचायत के उस्मान अंसारी सेक्रेटरी। बहुत बढ़िया। रजौन गांव का मैं सदर हूँ, सोनो प्रखंड रजौन गांव। आगे दीजिए। मैं इस्लाम सदर सेक्रेटरी हूँ। माशाअल्लाह, आगे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मिर्शा गांव के हम रहने वाले हैं और हम सदर हैं और मस्जिद का खजांची भी हैं, मुतवल्ली वगैरह हैं। मोहम्मद सिकंदर आलम। बराए मेहरबानी नकदी उठना चाहिए और इमाम से भी गुजारिश है कि वो नकदी अगर ले। वो उसके बाद आई। मेरे आलिम को बकरा मत बनाइए। मैं अपनी कौम की एक एक नस्ल चीनता हूँ। पंचायत सरपंच हूँ, मैं इसमें नायब करता हूँ। दहेज प्रथा उठना चाहिए। बस सिर्फ नाम और पंचायत। मैं मोहम्मद आफ्ताब आलम, नीमारंग, मिल्लत नगर, मैं सेक्रेटरी हूँ और ये काम जो हो रहा है इसका सपोर्ट आप लोग करें। आगे बढ़िए। मैं इस्राफिल हूँ, मिल्लत नगर का खजांची। कोई जाएगा नहीं, अभी 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 जरूरत है जो करारदाद। मैं मोहम्मद महमूद आलम, हेड चका अंसारी मोहल्ला।
माशाल्लाह, आगे बढ़ा दीजिए जल्दी मैं जल्दी। बेला पंचायत का सदर हूँ, मोहम्मद बेटू अंसारी, जुरवाहा धर्मपुर का। बहुत बढ़िया। मैं अलीगंज जामा मस्जिद मोहम्मद सद्दाम जो सेक्रेटरी हूँ। बहुत अच्छा। मैं मोहम्मद कैसर आजम, मैं टीचर। मेरा गांव धीरा हुआ, जिला लखीसराय, मैं गांव का सदर हूँ। आगे बढ़ा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद वारिस, लखीसराय जिला, जदयू जिला उपाध्यक्ष, बालगुदर गांव से उप मुखिया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं मोहम्मद अजीमुद्दीन रिजवी, पंचायत गढ़ी। वो नहीं है, वो बैठ जाए। मैं मोहम्मद अजीमुद्दीन रिजवी, पंचायत गढ़ी। मैं वादा करता हूँ कि अपने पंचायत में जहज का जो जलालत है उससे खत्म करने का काम करूँगा। अब ये जितने लोग आए हैं गांव के सदर सेक्रेटरी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं चगाई ग्राम दोभान से हूँ, मोहम्मद मुमताज अली, मैं सदर का करता हूँ। मैं गंडा गांव के मोहम्मद हैदर अली, सेक्रेटरी। हो गया बस। आप सब लोग तैयार हैं? मैं मोहम्मद हाँ बोलिए। मैं मोहम्मद मुस्तकीम अंसारी, चगाई प्रखंड मधुपुर गांव का सेक्रेटरी। मैं इस्लाम नगर जमुई मोहम्मद इस्राइल, सदर। चलिए। मैं मोहम्मद शाहनवाज हुसैन, ग्राम पेंगरे के सदर हूँ, और मैं उलमा के दुआ से इंशाअल्लाह मैं इस पर अमल करूँगा। कामयाब। मैं मोहम्मद असलम खान, ग्राम बानपुर, पंचायत बानपुर, वहाँ के बड़ी बस में सदर हूँ, और गाजी मिलत से जो तहरीर लेकर चले उनके लिए मैं दिलो जान से हमेशा साथ देने तैयार हूँ। मैं मोहम्मद रमजान अंसारी, ग्राम हुसैन नगर बुरियारा पर के। हेलो, मैं मोहम्मद जबी, पंचायत अध्यक्ष चौडीहा, ग्राम आमिर, इंडिया सफिया के सदर हूँ। आपकी बात को हम कहते दिल से। मैं जमाल अहमद अंसारी, प्रखंड चगाई, पंचायत उलमपुर, सरैया के सेक्रेटरी हूँ। आप लोग जाए नहीं अभी प्लीज। अभी अभी तो असल काम बाकी है। कानून बनाने के लिए हुंकार भरना है। अब आप लोग बैठ जाइए। बाबू बैठ जाओ, बैठ जाओ। सिर्फ आप लोग रुके रहिए, सिर्फ पंचायत वाले रुकेंगे जिम्मेदार, बाकी लोग बैठ जाओ। बस 5 मिनट। ये जितने पंचायत के सदर सेक्रेटरी मतवल्ली लोग हैं, आप लोग चाहते हैं कि जहेज खत्म हो, नकदी खत्म हो, डीजे बाजा खत्म हो, चाहते हैं? चाहते हैं आप लोग? हमारे आलिम तैयार हैं। आज जुमा कल खत्म हो गया था। आने वाला जो सामने जुमा है ना, आप लोग जुमा के दिन मस्जिद में माइक खुद से हाथ में लीजिए और अपने हाथ में माइक लेकर मस्जिद में ऐलान कर दीजिए कि गांव वालों कान खोल के सुन लो, मेरे गांव में अगर कोई दामाद खरीदा हुआ आएगा, मेरे गांव में अगर कोई बारात डीजे बाजा डांस आतिशबाजी करते आएगी, तो उस बारात के दूल्हे का निकाह मेरा इमाम नहीं पढ़ाएगा। जब आप ऐलान कर देंगे कि मेरा आलिम इमाम निकाह नहीं पढ़ाएगा, तो फिर हमारे आलिम देख लेंगे कि वो किस गांव का मौलवी लाके निकाह पढ़वाता है, उसका भी हिसाब कर देंगे। तो ये काम आप लोग कर देंगे कि नहीं कर देंगे? कर देंगे।
अब जुम्मर में थोड़ा सा टाइम बचा है। अब हमें एक बात बताओ कि इस वक्त हमारे बच्चों को लोगों ने लावारिस समझ लिया। टोपी देखा आतंकवादी, दाढ़ी देखा दहशतगर्द। तबेदार शरिया और बलियाबी ने तय किया। हम अपने उलमा से अपील करते हैं, इमामा रोज बांधते हैं, बांधिए, लेकिन नबी के नामूस के लिए, रसूल की शरीयत के लिए और अपनी कौम की औलादों के तहफ्फुज के लिए और भारत के संविधान की हिफाजत के लिए अगर जरूरत पड़ जाए इदारे शरिया आवाज दे कि अब अमामे को कफन बनाकर सड़कों पर उतरना है, तो आप उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे? जोर से बोलकर बताएं, उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे? बलियाबी कहता है, हुक्मरानों कान खोल कर सुनो, भारत में कादरी लाल कादरी फकीर पैदा हुआ था जिसका नाम अरशदुल कादरी था। जब शाबानो केस में नबी की शरीयत को किसी ने उंगली दिखाई थी तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत के साथ, जब मेरे उलमा अपने शिरवानी और जुब्बा के साथ अमामा बांध कर निकले थे, तो दिल्ली के पार्लियामेंट में इस बात को लेकर चर्चा हुई कि अब तक तो हम लोगों से लड़ते रहे हैं, अब नबी के आशिकों से पल्ला पड़ गया है, इसलिए याद रख लो, जरूरत आएगी तो हम ये भी करके दिखाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस, गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी, उशाकाने मुस्तफा, गुलामाने मुस्तफा। दूसरी बात, बलियावी ने तेरे महसूस किया कि जिस तरह दलित भाइयों की सुरक्षा के लिए कानून है, दलित एक्ट है कि नहीं है? अरे बोलो, है कि नहीं है बड़े साहब? आप लोग भी बैठ गए, वैसे तो सभी को खड़ा होने का वक्त आ गया, यही बैठ जाएगी। अभी 2 मिनट के लिए सबको खड़ा होना को होगा, उलमा भी सब। तो इस वक्त भारत में बढ़ती हुई मॉब लिंचिंग, दफन हो रही उर्दू, तब बलियावी ने तय किया कि जिस तरह दलित भाइयों को इज्जत के साथ जीने के लिए दलित एक्ट है, जरूरत आ गई है कि अब भारत के मुसलमानों का भरोसा कायम रखने के लिए दलित एक्ट की तरह मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बने। बोलो, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नामूसे रिसालत पर कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तालीमी मरकज जो बंद हो गया चालू होना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अब जितने लोग चाय की दुकान में हैं, पान की दुकान में हैं, या जो साए के अंदर है इधर या इधर, सब लोग कुर्सी छोड़िए, मैदान में आ जाइए, उठिए, सब उठ के आगे आ जाइए, सब खड़े हो जाइए, पीछे वाले भी आगे आ जाए, बाबू पीछे वाले भी आगे आ जाए, एक एक बच्चा है। सब लोग थोड़ी थोड़ी आगे बढ़िएगा, ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी। पीछे वाले सिर्फ आगे आए, पीछे वाले, दाएं वाले भी आ जाएं, जो पीछे है वो भी आगे आ जाएं, और जो लोग बिल्कुल वो किनारे ठेला के पास है उनसे भी गुजारिश है आगे आ जाए। आईबी वालों, इस तेज धूप में भी सुबह से लेकर नबी के आशिक बैठे हैं, मेरे रसूल के आशिक बैठे हैं। ये तन्हा बलियाबी नहीं है, इदारे शरिया की मिशन और तहरीक है। ये एक एक ईमान वालों की आवाज है।
तो हाथ उठाकर हमको भरोसा दिलाओ और हुकूमत को बताओ, नबी के नामूस के लिए कानून बनना चाहिए कि नहीं? नबी के नामूस के लिए कानून बनना चाहिए कि नहीं? हमारे बच्चों के लिए मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनना चाहिए कि नहीं? उर्दू टीचरों की बहाली होनी चाहिए कि नहीं? तालीमी मरकज चालू होना चाहिए कि नहीं? हमारे बच्चों को भी लोन मिलना चाहिए कि नहीं? हमारे बच्चों को भी लोन मिलना चाहिए कि नहीं? जो मदरसे इमदादी नहीं हुए उनको इमदादी होना चाहिए कि नहीं? जो लोग बगैर सबूत के मेरे बच्चों को आतंकवादी बना रहे हैं, हुकूमत के उन गुंडों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? और इस वक्त जो भी अकलियती हमारे स्कूल और कॉलेजेस थे या हैं, यूनिवर्सिटीज, चाहे मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी या जामिया मिल्लिया हो या मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी हो, इन सबका ग्रांट कम किया जा रहा है ताकि मुसलमानों के बच्चे पढ़ने न पाए। आज के इस तहरीक के जलसे से ये आहद करके जा, मत 3 टाइम खा, 1 टाइम खा, मत 3 टाइम खा, 1 टाइम खा, मत अच्छा मकान बना, टूटी खाट में रहने दे, बंद कर बारात ले जाना, मस्जिदों में निकाह कर, मत करो जिले के वलीमा खिला, चौहाड़ा बांट के नबी की सुन्नत अदा और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। अगर तूने पढ़ाकर पावर का कलम दे दिया तो 5 साल के बाद तेरे बच्चों के हाथ में भीख का कटोरा नहीं रहेगा, बल्कि तेरे बच्चों के हाथ में पावर का कलम रहेगा और तेरे बच्चे उस पावर के कलम से अपनी नस्लों का रोशन मुस्तकबिल का नक्शा बना लेंगे। तब आखिर में बोलो, इस तहरीक की जरूरत है कि नहीं है? अगर नबी के नामूस के लिए पटना बुलावे तो आओगे कि नहीं आओगे? अगर पटना भरने की बात करे तो निकलोगे कि नहीं निकलोगे? अगर सर गिरवाने की जरूरत पड़ेगी तो निकलोगे कि नहीं निकलोगे? हुक्मरानों कान खोलकर सुन लो, अभी हम सिर्फ करबला की बात कर रहे हैं तो इतनी बेचैनी है। अगर निकल गए करबला वाला बनकर तो आलम क्या होगा अंदाजा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं अपने सुन्नी उलमा बोर्ड का एक इमाम का, एक नौजवान का, गांव के सरे सदर और सेक्रेटरी का, जिम्मेदारान मदारिस का, ये आज तेज धूप आज के इस इदारे शरिया के इजलास में जमुई के मुसलमानों की तरफ से मैं जिला जमुई के प्रशासन का, इंतजामिया का, उलमा बोर्ड और इदारे शरिया की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हर चंद के वजीर आला की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लेकिन हम शुक्रिया अदा करेंगे वजीर आला नीतीश कुमार साहब का कि जैसे ही हमारे भाई छोटे मौलाना ज़ाउर रसूल ने बताया कि प्रशासन की तरफ से बहुत दबाव है, हो सकता है प्रोग्राम कैंसिल करना पड़े, तो बने उस वक्त मैं दिल्ली में था, मैंने कहा मौलाना घबराना नहीं, अभी तेरा भाई बलियावी मरा नहीं है, कैंसिल करेंगे तो जमुई आके करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करेंगे। उस वक्त मैंने वजीर आला नीतीश कुमार जी से बात तो नहीं किया, उनके मंत्री को मैंने खबर की, उन्होंने तुरंत वजीर आला को कहा और जैसे ही वजीर आला का फोन डीएम एसपी को आया, चारों तरफ से लोगों ने सहयोग की
हम इस्लाम के मानने वाले हैं, अमन पसंद हैं, कानून हाथ में नहीं लेते। हम वजीर आला का भी शुक्रिया अदा करेंगे। हाँ, इस बात का एहसास है कि आज एक एक मुसलमान आपके इस्तकबाल के लिए सड़क पर आता है, लेकिन हम आज इस मजमे से जमुई के मुसलमानों की तरफ से वजीर आला का इस्तकबाल कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं, इस यकीन के साथ कि हमारी बेटियां बीड़ी बना बना कर अब दम्मा की मरीज न हो। हमारी बेटियों के लिए भी सोचिए। जो बच्चे तालीमी मरकज में गांव में खेलते खेलते पढ़ ले रहे थे, आपके ऑफिसरों ने उसको बंद कर दिया, उसको चालू करने की बात सोचिए। आज हमारी बेटियां स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रही क्योंकि माइनॉरिटीज स्कूल नहीं है। हमारे बच्चे और बच्चियों के लिए भी मुख्यालय जिला जमुई में अल्पसंख्यक आवासीय विथ हॉस्टल हमारे बच्चों के लिए भी स्कूल खोल दीजिए। जब तक मुसलमान का बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा तब तक हिंदुस्तान भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। मुल्क को आगे बढ़ने के लिए इस कौम को भी आगे बढ़ाइए। इन्हीं चंद जुमलों के साथ या नबी